जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासतौर से मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक सीट जो कि मीरापुर और खतौली है। खास तौर से आज मैंने आपको दिन में अपडेट दिखाई थी कि जैसे जैसे विभिन्न प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, दूसरी पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित कर रही हैं, तो वहां पर उबाल है, गुस्सा है, रोष है। वजह कि कोई चाह रहा है कि बाहरी को नहीं वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, कोई चाह रहा है कि वो किसी विशेष कम्युनिटी से आए, और कुछ कह रहे हैं कि हर हाल में उन्हें अपने क्षेत्र का ही प्रत्याशी चाहिए। भाजपा हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, सब उसकी बात सबकी अलग अलग मैं आपको दिखाऊंगा, कर रहा हूं। भाजपा में क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब सीधा रुक कराऊंगा जानसठ, जो कि ऐतिहासिक घराना है। जानसठ के अंदर रंगमहल पहुंच गया, पार्टियों ने यहाँ के कयादत की है, जबरदस्त अपना मुकाम हासिल किया है। जानसठ एक इतिहास बना है। जानसठ की इस ऐतिहासिक नगरी में मेरे साथ आज एक एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं जिनका नाम है सारिम अली खां, जिन्होंने न सिर्फ एक समाज सेवा की है बल्कि एक से एक मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया है। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, उन्होंने कई मूवमेंट्स में शिरकत की और जो जनता की जायज मांग है उसको उठाया भी है। बकौल उनके उन्होंने कहा है कि यदि कहीं भी इंसानियत का या किसी भी मजहब के हकूकों का हनन हुआ है तो वो हमेशा आगे रहे हैं। आज उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया ऐतिहासिक जानसठ के अंदर, और उसके अंदर जो बात उन्होंने सामने रखी है, एक मीटिंग मेरे से पहले हुई थी, उस मीटिंग का जो उन्वान था साफ किया गया था सारिम अली खां के द्वारा कि गठबंधन सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन क्या सेकुलरिज्म के अंदर मुस्लिम को लगातार प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उनके हकूकों की लड़ाई लड़ने वाला, या उनको पार्टी टिकट दे रही है? क्योंकि अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, खासतौर से मीरापुर की बात करें या खतौली की बात करें और या मुजफ्फरनगर की बात करें, गठबंधन से कोई भी मुस्लिम चेहरा अभी सामने नहीं आया है। इसी बात आज यहाँ पर मैं सीधा रुख कराऊंगा, क्या कहना है जानसठ वालों का। जी सारिम साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पर। बहुत 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 शुक्रिया। क्या है आज आपने मीटिंग बुलाई है? देखिए, सबसे पहले हमें एक जानना ज़रूरी है कि हम मुजफ्फरनगर जो लोकसभा है उसमें 6 विधानसभा सीट्स आती हैं। इसमें गालिबन तकरीबन 5.5 लाख तकरीबन मुस्लिम वोटर है, और जब हम मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो मुसलमान हमेशा आगे आगे रहा है। ठीक है, हमारा किसी और जो जाति मज़हब हैं किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई हो सकती है, पॉलिटिकल हमारी लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारी जो एक सोच है वो यही है कि हिंदुस्तान में जो है सेकुलरिज्म या जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है हम उसके तहत चलें। लेकिन जब सेकुलरिज्म की खाली बात आती है, जब हम बात करते हैं गठबंधन की, हम फिलहाल देख रहे हैं जैसे कि गठबंधन और भाजपा आमने सामने हैं, और हम मुस्लिम वोटर्स का भी रुझान देख रहे हैं कि किधर जा रहा है उसके साथ। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जिस तरह से यहाँ पर सीट्स हैं उस हिसाब से तकरीबन 5.5 लाख मुसलमान वोटर है, उससे ज़्यादा ही होगा। क्या हमें जो गठबंधन है सेकुलरिज्म की बात करता है, मुस्लिम क़यादत की बात करता है, मुस्लिम रहनुमाई की भी बात करता है, लेकिन वो रहनुमाई वहाँ कब चली जाती है? जब इलेक्शन आते हैं। क्या मुसलमान को इलेक्शन लड़ने का हक़ नहीं है? क्या मुसलमान को क़यादत करने का हक़ नहीं है? क्या मुसलमान जो है अपनी इलेक्शन में नहीं लड़ सकता गठबंधन के साथ? क्या मुसलमान को एक उस तरह का शहरी क्यों समझा जाता है कि मुसलमान खाली वोट दे? मुसलमान को, मुझे लगता है कि आज तक जिस पार्टी ने भी मुसलमानों को अब प्यार मोहब्बत की बात की, मुसलमान उसके साथ लगता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वक्तन तौर पे कोई भी पार्टी हो। लेकिन आप ये बताएं, मुसलमानों का क्या इतना हक़ नहीं है कि 6 सीटों में क्या गठबंधन 1 सीट मुसलमान को नहीं दे सकता था? क्या गठबंधन को 5.5-6 लाख मुसलमानों में एक चेहरा ऐसा नहीं मिला मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कि जहां मुसलमान अपनी रहनुमाई करे? हमारा कोई किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारी अपनी खुद की लड़ाई है कि हम चाहते हैं कि हमारी भी रहनुमाई हो, हमारी भी कोई बात सुनी जाए, हमारे जो मुद्दे हैं वो विधानसभा तक या पार्लियामेंट तक पहुँचे। हम चाहते हैं, हमें पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन तो साहब जो है आप जानते हैं कि राज्यसभा में बैठे हैं, हमें लीडर चाहिए। लीडर वो होता है जो आपकी जो ज़मीनी जो हक की लड़ाई है, हकूक़ की लड़ाई है, जो मसले हैं वो उनको उठाता है, उनकी बात पहुंचाता है। नहीं, मुस्लिम खास तौर से इस बार किस चीज पे तवज्जो दे रही है? क्या वो गठबंधन को जिताने पे तवज्जो दे रही है या मुस्लिम कैंडिडेट आए इस बात पे तवज्जो दे रही है? नहीं, हमें दूसरे अगर कैंडिडेट आते हैं हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारी भी तो उसमें रहनुमाई हो, हम भी तो उसमें शरीक हों।
हम भी, हमारा भी जब हम वोट डाल रहे हैं तो हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारी कोई आवाज़ें सुने, हमारे जो मुद्दे हैं, जो मुसलमानों के मुद्दे हैं। आप मुझे बताएं, क्या 6 सीटों में एक भी मुसलमान कैंडिडेट ऐसा नहीं था जहां पर मुसलमान को गठबंधन जो था टिकट देता? आप मुझे बताएं, क्या 5.5 लाख वोटर में गठबंधन की नज़रों में जो हम कहते हैं कि भाई मुसलमान हमारे साथ लगे और मुसलमान का हमें वोट चाहिए, क्या गठबंधन का इतना इतना वो नहीं था कि क्या 6 में से एक सीट भी मुसलमान, 5.5-6 लाख मुसलमान में एक चेहरा ऐसा नहीं था जिसको गठबंधन मतलब चुन सकता था, टिकट दे सकता था? भाई गठबंधन को वोट मुसलमानों की भी तो चाहिए, मुसलमान उनके साथ हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से कैसे चलेगा कि गठबंधन मुसलमान को दरकिनार कर दे? हमारी लड़ाई सिर्फ अपनी लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमारी क़यादत होनी चाहिए, हमारी रहनुमाई होनी चाहिए, कहीं तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए। जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो मुसलमान दूसरे नंबर का नागरिक है, दूसरे नंबर का शहरी नहीं है। हम यहाँ पर इस मुल्क में जो है, अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम यहाँ पे बाई चांस नहीं है, हम बाई चॉइस हैं। हम भी चाहते हैं कि संविधान के तहत हम भी इलेक्शन लड़ें, हमारी भी रहनुमाई हो, हमारी सिर्फ यही लड़ाई है। दूसरी पार्टियां तो मुस्लिम को खूब अब नवाजेंगी, वोट टिकट भी देने शुरू कर दिए गए हैं, बसपा की तरफ से टिकट आने शुरू हो गए हैं। वैसे में क्या पॉलिसी रहेगी गठबंधन की? अगर बस गठबंधन की पॉलिसी मैं आपको किस तरह बता सकता हूँ? गठबंधन की पॉलिसी तो आपको गठबंधन की जो रहनुमाई कर रहे हैं वो बताएंगे। आप लोग जो आपका ग्रुप है, आप क्योंकि एक्टिविस्ट भी है, आपका क्या नजरिया रहेगा, कैसे फिर उसको वो कराया जाएगा, क्या रहेगी मांग? देखिए, अभी तो बहुत जल्द होगा कहना, क्योंकि इलेक्शन में भी वक्त है, लेकिन हम जिस तरह से यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह, हर किसी की अपना एक वजूद है, हर किसी से हमने बैठ के यहाँ बात की है। बात यही है कि मुसलमान की रहनुमाई ज़रूरी है। 6 सीटों में से कम एक सीट तो हमें दें। क्या भाजपा का डर दिखा के भाई आप हमेशा बोलते हैं कि भाई भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारे अपने हक हैं। बहरहाल मामला सालिम साहब ने जो आवाज उठाई है उसका मेन मकसद जो है वो है कि 5.5 लाख जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं मुसलमान की यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद 6 सीटों में से मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया है। उस पार्टी ने जो कि दम भरती है मुस्लिम वोट पर राजनीति कर रही है, सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन उनको नहीं मिला है टिकट। ये उनकी एक अच्छी हो सकती है। मौलाना मेरे साथ यहाँ पर खास तौर से बोलेंगे, क्या रहेगा मौलाना, आपकी सोच क्या दी है, क्या है इसमें मामला? यही बात है कि जो सारिम भाई ने कहा है अभी कि क्या गठबंधन को एक मुसलमान चेहरा भी ऐसा नज़र नहीं आया जिनके वोट अपने लगभग 6 लाख के करीब हैं? क्या कोई उनमें 6 लाख में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो हमारी क़यादत कर सकता हो? या गठबंधन को इस बात का सिर्फ यही एक हिस्सा मिलता है कि हमारा वोट ले और बात खत्म हो जाए? आप भी मानते हैं कि गठबंधन की तरफ मुस्लिम डाइवर्ट हो रहा है, ज्यादातर जा रहा है, क्या है? वो मुस्लिम की मर्जी, वो कहाँ जाएगा, लेकिन अभी इलेक्शन में वक्त है, अभी बात नहीं कर सकते कहाँ जाएगा, क्या होगा। लेकिन हमारी हर पार्टी से ही बात है कि वो मुस्लिम को उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है, अभी वक्त ज़्यादा नहीं है इस बारे में। लेकिन कम से कम गठबंधन से मुसलमान पहले से कुछ जुड़ा हुआ है। जी आजी जी, क्या लगता है, क्या मांग है? मुजफ्फरनगर के अंदर गठबंधन में सीटें मिलनी चाहिए? खतौली क्षेत्र 15 नंबर जी, 1 लाख के करीब यहाँ पे मुसलमानों की वोट है। हर पार्टी वोट लेना तो चाहती है, मुसलमानों के हकूक़ के बारे में कुछ कोई नहीं सोचता। और भाजपा ने तो ठीक तरह से मुसलमानों को जेल में भर दिया। तो इस बार अगर उससे बचने के लिए क्या गठबंधन का आना जरूरी है? जी हाँ, गठबंधन का आना जरूरी है, लेकिन किसी मुसलमान को भी तो टिकट दें। ये या 5.5 लाख जो मुजफ्फरनगर में मुसलमान हैं वो इनके कहने पे चलते रहेंगे और इनके कहने से घूमते रहेंगे, इन्हें वोट दिए जाए। अगर भाजपा मुसलमान को वोट देने लगती है तो इत्तेफाक रखेंगे? ये भाजपा कहाँ दे रही है टिकट? अगर भाजपा का हृदय परिवर्तन हो जाए, मुस्लिमों को टिकट देने शुरू कर दिए जाए, तो जब क्या देखा आप उससे इत्तेफाक रखेंगे? नींद नहीं आएगी मोदी जी को। वैसे लाभ को टिकट दिया क्यों? मोदी जी की नींद उड़ जाएगी। तो नहीं, लाभ तो पूरा मिल रहा है ना, फायदा तो हुआ है भी, या पूरा नहीं मानते भी? नहीं, फायदा जिन लोगों को हुआ वो उन्हीं को हुआ, मुसलमान को तो बस। बहरहाल ये क्वेश्चन वो अलग से था, मौजूद तो यही है कि उनकी एक मांग है कि जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, जो वोट हासिल करना चाहते हैं, उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उनके जो मुस्लिम चेहरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक एक्टिविस्ट की अच्छी सोच है, ये अपने दिल की बात है। और जैसे कि जैसे उन्होंने एक माहौल बनाया है या उनके साथी आ रहे हैं, वो अपने में बड़ा अहम क्वेश्चन है। और मेरे साथ जुड़ेंगे, क्या रहेगा, क्या आना चाहिए इसके अंदर, गठबंधन के अंदर? देखिए, जैसा कि मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा है
और लगभग हर विधानसभा में, खतौली विधानसभा जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इस विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो हर विधानसभा में 1,10,000 से ज़्यादा मुसलमान हैं। और उम्मीद कर रहा था, गठबंधन हुआ, एक आम मुसलमान एक उम्मीद की नज़र से देख रहा था कि शायद इसके अंदर हमको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, हिस्सेदारी का मौका मिलेगा, हमारे भी हुकूक की बात की जाएगी, हमारे जो मसाइल हैं एजुकेशन के और चिकित्सा की जो हमारे यहाँ बहुत कमी है क्या आप हमारे इसमें नहीं एरिया जा में। रहे? क्या भाजपा सरकार में नहीं सुनोगे? नहीं, देखिए भाजपा सरकार जो है एक अपने मुद्दों पे, भाजपा जो है एक अपने मुद्दों पे राजनीति करती है, एक समुदाय विशेष के लिए राजनीति करती है, तो भाजपा की तरफ मुसलमान। दूसरी ओर इस बार मीरापुर विधानसभा से भाजपा ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। उन्होंने इस बार प्रशांत गुर्जर को टिकट दिया है और प्रशांत गुर्जर के टिकट होने के बाद ही यहाँ पर खाईखेड़ा और शुक्रताल के अंदर पुतला फूका गया है। भाजपा समर्थकों ने कहा है कि यहाँ पर उपेक्षा की जा रही है, बाहरी क्षेत्र का कैंडिडेट लाकर क्षेत्रीय कैंडिडेट्स के साथ मजाक बनाया जा रहा है। देख सकते हैं पुतला दहन किया गया। शुक्रताल के अंदर भी भाजपा समर्थकों ने सीधा आरोप लगाया है और विरोध जताया है।